Now we will talk about perimeter of rectangle. Firstly, we have talked about perimeter of square with and without formula. So now we'll talk about perimeter of rectangle with or without formula. Okay, so suppose here I have taken one example of rectangle which I have already made you understood. Suppose अगर ये आपका rectangle है तो इसकी चारों तरफ का जो distance है, बाउंड्री जो है, वो आपको क्या देता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इस फिगर का पेरीमीटर। तो आपने एक्चुअली क्या किया, P फॉर पेरीमीटर, P फॉर प्लस, तो सारी साइड्स की जो लेंथ से उनको आपने क्या किया, प्लस, तो आपका क्या आया 28 सेंटीमीटर। इसी तरह से जब हम डेली लाइफ की बात करते हैं तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कहाँ निकाल सकते हैं। सपोज एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड मीन्स आप एक रेक्टेंगुलर आयताकार खेत ले लें जहां पर कि आपको क्या करना है कि एक फेंसिंग करनी है, एक बाउंड्री करनी है। किस चीज़ की, वायर की भी हो सकती है, तार लगा दें, या हम किसी जो है रस्सी से कर दें। तो फेंसिंग का मतलब है बाउंड्री करना, सो दैट कैटल विल नॉट कम इनसाइड एंड ग्रेज द फील्ड। नहीं तो क्या होता है कि एनिमल्स अंदर आके उस फील्ड को, उस खेत के अंदर जो भी आपने बोया है उसको जो है ग्रेज नहीं करते, उसको चरते नहीं है, तो हम उससे बचाव करते हैं इस फेंसिंग से। तो अब अगर आपको ये पता लगाना है कि फील्ड ये है, ये आपका फील्ड है, इस फील्ड के चारों तरफ अगर आपको वायर की फेंसिंग करनी है तो कितनी लेंथ ऑफ वायर चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे लेंथ ऑफ वायर पता लगानी है, लेंथ ऑफ वायर, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है लेंथ का मतलब क्या होता है, ये कीवर्ड है। लेंथ ऑफ वायर मीन्स आपको एक्चुअली क्या निकालना है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर किसका है, आपका फील्ड का है, और वो फील्ड आपकी क्या है, रेक्टेंगुलर, वो फील्ड आपकी क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हमें क्लियर हो गया कि अल्टीमेटली हमें इस फील्ड का क्या निकालना है, पेरीमीटर, क्योंकि ये फील्ड हमारी रेक्टेंगुलर है। और लेंथ का मतलब है बाहर से आपको पूरा डिस्टेंस निकालना है उस वायर का, तो वो एक्चुअली क्या हुआ आपका पेरीमीटर। अब आपका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो विदाउट फॉर्मूला, सपोज अगर मैं लेती हूँ विदाउट फॉर्मूला, तो विदाउट फॉर्मूला का मीन्स है कि सपोज अगर हम इसको 20 मीटर लें, इसको 10 मीटर लें, अगर हम इसको कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो इट मीन्स कि ये 20 है तो ये भी आपका 20 है, ये 10 है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये भी आपका कितना है, ये भी आपका कितना है 10, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो 20 20 10 10। ओके, तो ये एक तरह से आपकी विड्थ है जो कि आप 3D में देख रहे हो, और हम केवल फील्ड का ऊपर वाला हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपके पौधे लगे हों, आपने सो किया हो कुछ, तो हमारी फील्ड जो है अल्टीमेटली वो क्या है, रेक्टेंगुलर, 20 10 20 10, क्योंकि रेक्टेंगुलर की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो यहाँ हमारा मीटर है, यूनिट, मीटर जो है हमारी यूनिट मानी जाती है। इट मीन्स कि किसमें हम मेजर कर रहे हैं, किसमें माप रहे हैं। तो अगर विदाउट फॉर्मूला अगर मुझे पेरीमीटर P निकालना है, हाउ विल आई फाइंड आउट, मैं पहले 20 लूंगी, देन 10, देन दिस 20 एंड देन दिस 10। तो ये सारी चीजें हमारी मीटर में है, तो हमारा कितना हो गया, 20 + 10 30, 30 + 20 50, 50 + 10 60 मीटर। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ वायर है वो मुझे कितनी चाहिए, 60 मीटर अगर मैं जाकर परचेज करती हूँ तो दैट विल बी इनफ टू फेंस दैट पर्टिकुलर फील्ड। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें विद फॉर्मूला करना है तो हम कैसे करेंगे, विद फॉर्मूला हम अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो हमारा क्या आता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L + 2B। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला एक्चुअली आया कहाँ से है, इसका मीनिंग है क्योंकि आपकी कोई भी जो रेक्टेंगुलर फील्ड होती है उसमें L L B B, तो अल्टीमेटली आप पेरीमीटर में यही बोल रहे हो, सम टोटल ऑफ ऑल लेंथ्स। तो ये आपका हो गया L, आपका B, फिर से आपका L आया, और फिर से आपका क्या आया, B। तो आपने देखा 2 बार L है तो 2L आया, और 2 बार आपका B है, तो ये फॉर्मूला बन गया
2l प्लस 2b, और कई बार हम इसको कॉमन लेकर इस फॉर्मूला को 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस b भी लिखते हैं। तो आप चाहें तो इस फॉर्म में यूज करें या इस फॉर्म में, या आपका चॉइस है। सपोज 2 इंटू एल, जब यहाँ कुछ नहीं होता इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 इंटू एल, एल हमारा क्या है 20, प्लस 2 इंटू बी क्या है हमारा ब्रेड्थ, दैट इज 10, एल मीन्स लेंथ और बी मीन्स ब्रेड्थ। ओके, सो 2 इंटू 20 40, प्लस 2 इंटू 10, 2 टाइम्स 20, 2 20 40, सो 40 प्लस 20 कितना हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। सो दिस इज विद फॉर्मूला। सो ये और ये दोनों सेम है, आपकी मर्जी है विद और विदाउट फॉर्मूला करें, बट वेन एवर इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट विद फॉर्मूला देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। Okay, so this was all about your perimeter of rectangular figure. ओके, सो जब भी आपको रेक्टेंगुलर फील का निकालना है आपके पास दो चॉइसेस होंगी, विदाउट और विद फॉर्मूला। सेम वे स्क्वायर के केस में आपके पास विदाउट और विद फॉर्मूला ऑप्शंस होंगे। और अगर आपको कोई भी क्लोज्ड फिगर मिलती है एक्स वाई जेड, लेट्स से इस तरह का आपका कोई फिगर मिलता है, एक पॉलीगन मिलता है, तो जितनी ये साइज दी गई हैं आप उनको क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे और आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पेरीमीटर कॉन्सेप्ट। थैंक यू एवरीवन।